अब वह खेतों में काम नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने दोनों बेटों को खेतों में काम करने के लिए पूछा था, क्योंकि वह दोनों कोई भी काम नहीं करते थे। पिता ने दोनों को बुलाया और कहा, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझसे काम नहीं होता है, इसलिए तुम दोनों साथ में काम कर सकते हो। इससे मुझे बहुत खुशी होगी। दोनों ने कहा, आप तो यह जानते ही हैं कि हम दोनों साथ में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने यह बात बहुत पहले ही बता दी थी कि अब हम साथ में काम नहीं करेंगे, इसलिए हमें काम भी अलग अलग देने होंगे। अब आप यह बताइए कि कौन सा खेत मेरा है और कौन सा दूसरे का है। दोनों की बात सुनकर पिता सोच में पड़ गया था, क्योंकि उसके पास इतनी खेती नहीं थी कि उसे बांटा जाए। अगर ऐसा करते हैं तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा, किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए पिता बोला कि मैं खेतों को अलग अलग करता हूँ, तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। यह खेती अगर तुम मिलकर करते हो तो तुम गुजारा कर सकते हो, मगर अलग अलग होने पर भी ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे पास ज्यादा खेती नहीं है। दोनों भाई सोच में पड़ गए थे, क्योंकि दोनों ही काम नहीं करना चाहते हैं। वह छोटी सी खेतों को तो संभाल सकते थे, मगर दोनों मिलकर काम नहीं करना चाहते थे। पिता ने कहा कि मैं 2 दिन तक वक्त देता हूँ, तुम सोच लो, तभी इसका जवाब देना। अगर तुम साथ में नहीं रहना चाहते हो तो मैं खेती अलग कर सकता हूँ। दोनों वहां से चले गए। दोनों भाई सोच रहे थे कि क्या किया जाए, क्योंकि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। साथ में काम करना नहीं चाहते थे, अलग अलग उसमें कुछ होता ही नहीं था। क्या किया जाए, दोनों लगातार सोच रहे थे, पर कोई भी हल नहीं निकल रहा था। दोनों सोचकर बहुत परेशान हो गए थे। उधर 2 दिन का समय भी अब पूरा होने वाला रहा। दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। दोनों अपने बूढ़े पिताजी के पास पहुंचे। उन्हें देखकर पिता ने पूछा कि तुमने क्या सोचा, मुझे बताओ। दोनों कहने लगे, अगर हम साथ में काम नहीं करते हैं तो हमें यह पता चलेगा कि किसने कितना काम किया था। कभी कोई काम कम करेगा, कभी कोई ज्यादा काम करेगा, इससे हमें परेशानी होगी। पिता ने कहा कि सबसे बड़ी कमजोरी है तुम्हारी सोच। तुम हमेशा ही काम से भागते रहे हो। यही कारण है कि आज तुम अलग अलग कारण चाहते हो। अगर तुम मेहनत से काम करते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर तुमने कुछ किया ही नहीं है, इसलिए तुम ऐसा सोच रहे हो। अगर तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम दोनों वहां पर पड़ी हुई कुछ लकड़ी लेकर मेरे पास आओ। दोनों कुछ लकड़ी लेकर आए। सबसे पहले एक से कहा, तुम एक लकड़ी को तोड़कर फेंक दो। उसने ऐसा ही किया। उसने एक लकड़ी को तोड़कर फेंक दिया। अब पिता ने पूछा कि तुम्हें इससे क्या समझ में आता है। वह दोनों बोले कि हमें तो इससे कुछ भी पता नहीं चलता है। अब उसने कहा, अब तुम्हें बहुत सारी लकड़ी लेनी है, उन्हें तोड़ना है। उन्होंने ऐसा ही किया, मगर इस बार एक भी लकड़ी नहीं टूट पाई थी। अब पिता ने पूछा, क्या समझ आया। वह कहने लगा कि हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आया है। पिता ने कहा, एक लकड़ी तुमसे टूट गई थी, क्योंकि उस लकड़ी की जगह एक अकेला आदमी था। जब तुमने बहुत अधिक लकड़ी ली तो वह तुमसे नहीं टूटी थी, क्योंकि उस जगह पर तुम दो थे। अब सोचो, अगर तुम साथ में काम करते हो तो तुम अपने खेत में कुछ भी कर सकते हो, कोई भी फसल उगा सकते हो। जब तुम साथ में काम करते हो तुम बहुत अधिक काम कर सकते हो। जब तुम अकेले काम करते हो तो तुम्हारी शक्ति कम होती है, जिससे तुम उतना काम नहीं कर सकते हो जितना साथ में कर सकते हो। अगर साथ में काम करते हो तो तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। अलग अलग तुम्हें परेशानी आ सकती है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर मेरे पास बहुत अधिक खेती भी होती तो भी मैं तुम्हें यही कहता कि तुम्हें साथ में रहकर काम करना होगा, क्योंकि जब कोई काम दो लोग पूरी मेहनत से करते हैं तो वह काम जल्दी होता है। अलग करने से तुम उस काम को जल्दी नहीं कर सकते हो और तुम्हें परेशानी भी आ जाएगी। मैंने तो तुम्हें अच्छे से समझा दिया। अगर तुम्हें लगता है कि यह सही नहीं है तो मैं तुम पर ही फैसला छोड़ता हूँ। तुम सोचकर ही जवाब देना, मगर पूरी तरह से सोचने के बाद ही
ऐसा करना है। दोनों भाई कुछ देर तक सोचने के पर कहने लगे, हमें साथ में ही काम करना है, क्योंकि हम यह नहीं चाहते हैं कि जीवन में हमें कोई भी परेशान करे। दोनों भाई साथ में करने के लिए मान गए थे। अपने पिता के समझाने पर दोनों समझ चुके थे कि उन्हें क्या करना है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।